रुक जाता है। मैं आपको अभी दो चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक ना। पहली ये रिटेल इनकम और दूसरी आपका परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है ना। ये रिटेल इनकम के बारे में बताऊंगा और दूसरी मैं आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है ना। सबसे मैं पहले बात करूंगा रिटेल इनकम के बारे में। रिटेल इनकम, इसमें मैं पहले आपको बताया कि इसमें आपको 10% से लेकर 20% के मार्जिन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें आपका मार्जिन होगा। इसमें आपका MRP का जितना भी प्रोडक्ट है आपको सारा किस पे मिलेंगे, DP पे। किस पे मिलेंगे, DP पे। और इसमें एक और डिफरेंट होता है, वो होते हैं IP। क्या होते हैं, IP। जिस प्रकार से अगर आप मेरे यहाँ से, जो आप बाहर में 4 प्रोडक्ट खरीदते थे, अगर मेरे यहाँ से आप ज़्यादा नहीं, अगर आप 3500 का प्रोडक्ट खरीदेंगे DP प्राइस पे, तो इसमें आपको 10 IP मिले। कितना मिलेंगे, 10 IP मिलेंगे। इसे हम बोलते हैं इंसेंटिव पॉइंट, ठीक है ना। इंसेंटिव पॉइंट, ठीक है ना। 3500 रुपये का, तो इसमें अगर हम 10% 15% तक निकालें तो यहाँ से आपको कितने आएंगे रिटेल इनकम, 500 रुपये। कितने आएंगे, 500 रुपये। 500 रुपये, है ना। 500 रुपये आया कि नहीं आया। ये हुआ आपका रिटेल इनकम, ठीक है ना। और बाकी जितना सारे भी इनकम है, जितना आप देख रहे हैं, आप दिवाकर जी काम करेंगे मगर आपको इनकम आएगी 10 प्रकार, ठीक है ना। काम एक ही करेंगे मगर इनकम आएगी 10 प्रकार से। चलिए मैं आपको दूसरी इनकम के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मेरे यहाँ आपको परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको बताया कि सारा जो इनकम है, बाकी जितना सारा भी इनकम है, वो आपके IP टर्नओवर पे इंसेंटिव आपका आएंगे। जैसे हमारे यहाँ ओन IP का जो वैल्यू है, इसका जो 100 रुपये कितना है, तो आपका 10 IP हुआ था। 10 IP इंटू 100 यानी कि 1000 रुपये। क्या हुआ, हो रहा है सर, वीडियो हो रहा है। 1000 रुपये, है ना। यानी कि आपका 1000, यानी कि जितनी सारी भी इनकम है वो आपके IP टर्नओवर पे पैसे आएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। इस पे आपको सिर्फ IP है, ठीक है ना। इसमें आपको जैसे एग्जाम्पल पे आपको परफॉर्मेंस बोनस के बारे में समझाते हैं। जैसे अगर मेरी कंपनी, हमारी कंपनी से आप तो शॉप चेंज कर देंगे, मेरे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं 3500 रुपये का आप प्रोडक्ट खरीदेंगे अपने सिर्फ घर के खर्चे के लिए, जो वहाँ से खरीदते थे आप यहाँ से खरीदेंगे, तो इसमें आपको 10 IP का इंसेंटिव पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 10 IP का इंसेंटिव पॉइंट आपको मिलेंगे। एक IP का वैल्यू कितना होता है, 100 रुपये। 100 रुपये, है ना। यानी कि आपका 1000 रुपये का बिजनेस टर्नओवर हो गया, है ना। इसमें आपका 10 IP, समझ पा रहे हैं ना। चलिए परफॉर्मेंस बोनस, इसमें आपका परफॉर्मेंस बोनस जो है आपका 5% से लेकर 30% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसमें सबसे पहली चीज़ है, और ये 6 लेवलों में बटा हुआ। कितने लेवल में बटा हुआ है, 6 लेवलों में बटा हुआ है, समझ पा रहे हैं ना। इसमें मैं सबसे मैं पहले बताऊंगा लेवल का नाम। किसके बारे में बताऊंगा, लेवल के नाम, ठीक है। लेवल मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। लेवल, फिर आपको बताऊंगा मैं एक्यूमुलेशन IP, परसेंटेज लेवल, ठीक है ना। अगर हमारी कंपनी में आप 3 IP का बिजनेस करते हैं तो आपका जो परसेंटेज लेवल होता है 5%। कितना परसेंटेज, 5%। इसी प्रकार से 210 IP का जब आप बिजनेस कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज होता है 9%। फिर 690 IP का आपका बिजनेस होता है तो आपका होता है 14%, है ना। 2130 IP का आप बिजनेस करते हैं तब आपका हो जाता है 24%। 690 में सर 19 होगा और 210 में 14। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल है,
ये आपका एक्यूमुलेशन आईपी, समझ पा रहे हैं ना? यस सर। ये आपका परसेंटेज लेवल, ठीक है ना? यस अगर हमारी कंपनी में आप 3 आईपी का बिजनेस करते हैं यस तो आपका परसेंटेज लेवल होता है 5%। 5%। उसी प्रकार से 50 आईपी का बिजनेस करते हैं 9%। 210 आईपी का आपका बिजनेस खाते में हो जाता है 14%। 690 आईपी का बिजनेस आप कर लेते हैं तो 19%। 2130 आईपी का जब आपका बिजनेस होता है 24%। इस लेवल को हम बोलते हैं मास्टर। क्या बोलते हैं? मास्टर बोनस, ठीक है ना? ये मास्टर एक लेवल होता है। उसी प्रकार से 2160 एमबी का बिजनेस करते हैं तो आपका हो जाता है 30%। इसे हम बोलते हैं रॉयल मास्टर। क्या बोलते हैं? रॉयल मास्टर। समझ पा रहे हैं ना? हमारी प्लान में आपका 3 खास बातें हैं, समझ पा रहे हैं ना? पहली जो बात है आपका, ये आपका एक्यूमुलेशन प्लान है। क्या है? दूसरा नो डिमोशन। तीसरा कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है ना? अब इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताना आपको शुरू करता हूँ। एक्यूमुलेशन प्लान के मतलब होता है लगातार जुड़ना। क्या होता है? लगातार जुड़ना, ठीक है ना? ये लगातार जुड़ना जिस प्रकार से देखिए, मतलब कि आप एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताता हूँ। आपने जनवरी माह में बिजनेस शुरू किया आप, और आपने 10 एपी कितना किया? 10 एपी किया। आप टीपी प्राइस पे आप 3300 का सामान, 3300 रुपये का सामान खरीदे तो 10 आईपी। फिर फरवरी मंथ में भी आप 10 आईपी का कितना हो गया टोटल मिलाकर आपका? 20 आईपी, है ना? फिर उसी प्रकार से एक जुड़न, यानी हमारे यहाँ आप 1 तारीख से लेकर आखिरी तारीख में जितना भी आईपी होगा उस सारा आईपी जुड़कर और आपकी प्रमोशन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना? कोई डिमोशन आपके खाते में अगर 50 आईपी जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपका परसेंटेज लेवल 0 हो जाएगा, ठीक है ना? इस प्रकार से देखिए। उसी प्रकार से मार्च में भी 10 आईपी किए, कितना हो गया? 20 और 10 30, यानी कितना आईपी हो गया आपका? 30। यानी हमारे जितना भी आप करेंगे शुरू से आखिरी तारीख तक पूरा जुटेगा, और पिछली आप कितने की सारा जुटकर और आपकी प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। चलिए, और यहाँ पे नो डिमोशन, जिस लेवल को आप एक बार प्राप्त कर लेंगे उस लेवल पे आप हमेशा रहेंगे, ठीक है ना? यस सर। आप जैसे मतलब एक बार आप 50 तक कर लिए तो आप भविष्य में कभी भी काम शुरू करेंगे तो आपका 90% रहेगा, ठीक है ना? जिस लेवल को आप एक बार ले लिए, और इसका कोई समय सीमा नहीं है, चाहे आप जल्द करिए चाहे आप लेट से करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं ना? यस सर। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैं समझ में आ गया आपको सारा चीज़। आखिर अब आप करना क्या होगा, यानी इन शॉर्ट, यानी मुझे करना क्या होगा? आखिर एक बिजनेस है तो आप सोच रहे होंगे किस प्रकार से मैं हाल ही सारा में लेवल को प्राप्त करना है कि नहीं? यस सर। है ना? तो आप इन शॉर्ट क्या आप करना क्या होगा, है ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको करने क्या है। समझ पा रहे हैं ना? यस सर। सबसे जो फर्स्ट मैं आपको स्टेप बताऊंगा, फर्स्ट स्टेप का है तो यानी पहला कदम, आपको 100 लोगों को लिस्ट बनाना। क्या बनाना? लिस्ट बनाना 100 लोगों का। 100 लोगों को लिस्ट, जैसे लिस्ट 100 लोगों में बोला तो आपके घर में कहीं शादी हुआ होगा, कहीं कोई फंक्शन हुआ होगा, तो ये 100 लोग आपके दिमाग में भी याद होगा। अगर आप डेयरी खोलेंगे, एल्बम खोलेंगे तो 100 क्या 1000 भी लोग, ठीक है ना? ये 100 लोगों को लिस्ट आपको बनाना है। और इसमें 100 लोग को जब लिस्ट बनेगा तो इसमें से आपको 25 लोगों को छांटना है। क्या करना है? 25 लोगों को छांटना है, ठीक है ना? क्योंकि हर एक चीज़ का एक औसत होता है। ये 100 लोग आपके साथ आ सकते नहीं, क्योंकि मैं पहले बताया इसमें आपका यूजर डिस्ट्रीब्यूटर एक गेलवे बिजनेस, इसमें से भी आपका 2 पार्ट होगा। पहला होगा जो 5 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको मना कर देंगे, और 20 लोग में से इसमें से भी 2 लोग, कितने लोग? 2 लोग 10 लोग जो ऐसे होंगे सिर्फ आपका यूजर डिस्ट्रीब्यूटर क्या बनेंगे? सिर्फ प्रोडक्ट का दिलचस्पी दिखाएंगे और वह आपसे सिर्फ प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, ठीक है ना? यस। और 10 लोग आपके साथ गेलवे बिजनेस करेंगे, मुझे आपके साथ गेलवे बिजनेस
करना है। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. इसमें से आपको जो फर्स्ट सेकेंड स्टेप में बताऊंगा, सेकेंड स्टेप है आपको इन लोगों को 25 लोगों को हमसे मिलवाना है। क्या करना है? हमसे मिलवाना हमसे मिलवाना है। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. इन लोगों को आप मिलवाएंगे तो जिस प्रकार से मैं भी आपको समझा रहा हूँ और आपको अंदर से खलबड़ी होगा, खुशी हो रहा होगा कितना अच्छा है, उस प्रकार से मैं इन 25 लोगों को भी समझाऊंगा और उन लोग भी इस चीज़ को करना चाहेंगे। ठीक ना? इस सारे 25 लोगों को मैं बिजनेस के बारे में मैं जिस प्रकार से मैं आपको प्रोडक्ट डेमो दिखाया उस प्रकार से इन लोगों को भी हम प्रोडक्ट डेमो दिखाएंगे। ठीक है ना? Yes. क्या लगता है इन लोग को हम दिखाएंगे तो इन लोग नहीं करना चाहेंगे? यस सर, करना चाहेंगे, है ना? Yes. तो ये आपको 25 लोग हैं, मैं बताया इसमें से आपका 10 लोग गैलरी बिजनेस करेंगे। ठीक है ना? और तो आप तो हर एक महीने आप जो बाहर से ले रहे थे प्रोडक्ट वो विलेज से आप लेंगे, है ना? चलिए आपको अब मैं बताऊंगा कि अब आपको किस प्रकार से आपको अब काम करना है। ठीक है ना? Yes. चलिए मान लेते हैं आप 1 मंथ में समझ पा रहे हैं ना? Yes, 1 मंथ में सबसे पहली चीज आप सामान खरीदेंगे, यस सर, है ना? अपने खर्चे के लिए Yes. ये डीपी प्राइस पे आपको मिलेंगे, Yes. है ना? यहाँ से इसका आईपी होगा 10 आईपी, है ना? यस और इसका आपका मार्जिन कितना मिलेगा? 100%, 15%, है ना? यानी कि 10 से आपका 20% तक मार्जिन है, यस है ना? चलिए तो यहाँ से सबसे मैं बात करूँ तो आपका जो रिटर्न प्रॉफिट कितना आ गया? 500 रुपये। कितना आ गया? 500 रुपये 500 रुपये आ गया, है ना? अब आप कितने के आईपी की बिजनेस किए थे आप? 10 आईपी का, 10 आईपी का, है ना? यस, एक आईपी के मान 100 रुपये, 100 रुपया इक्वल टू 1000। 1000 का आप चल गए। देखिए मैं अब मिलाता हूँ आपको, मैं चार्ट पे जाता हूँ। कितने किए थे आईपी आप? 10 आईपी, 10 थे। देखिए अब थोड़ा चार्ट को आप देखिए, आप 3 आईपी कर कितने परसेंटेज में आप थे? 5%, मगर 3 आईपी से आप ज़्यादा ज़्यादा कर कर दिए, दिए। है ना? Yes. एक एक्युमुलेशन प्लान है दिवाकर जी, ये इसमें आपका कभी डिमोशन नहीं होगा। इसमें आपका एक खाते की तरह है। आज 500 रुपये 100 होगा, 600 हो जाएगा। ये सारा चीज़ आपका शुरू से अंत तक जुटेगा और जितना आपका बिजनेस करेंगे, जितना आपका आईपी होगा, उस प्रकार से आपको प्रमोशन लेवल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. तब आप कौन से लेवल पे चले? क्योंकि ज़्यादा करती है 3 आईपी से, यस सर, तो मतलब लेवल 5%, है ना? यस, इसे हम कट करेंगे। कितने की इनकम हुआ आपका? 50 रुपये। यानी कि परफॉर्मेंस बोनस कितना हो गया आपका? यानी कि टोटल इनकम कितने हुआ आपका 1 मंथ का? 500, 550 रुपये हो गए, यस, है ना? अब चलिए मैं आपको बताता हूँ सेकेंड मंथ। कितने मंथ? सेकंड मंथ, सेकेंड मंथ में सबसे पहले आप तो आगे आप सामान खरीदेंगे यस 3300 रुपये का, यस, है ना? Yes. इसमें आपको कितने मिलेंगे? 10 आईपी, 10 आईपी, है कि नहीं है? यस, अब जो आप हमसे 25 लोगों को मिलाए थे, जो 10 लोग गैलरी बिजनेस शुरू किए थे, मान लेते हैं उस 10 लोग की हम बात नहीं करते हैं, हमारे साथ 6 लोग ही काम किए। कितने लोग किए? 6 लोग काम किए, 6 लोग काम किए। तो यहाँ पे आप थे, कौन था? मैं, आप थे। तो आपका कितने लोग आ गए? 6 लोग। 6 लोग आ गए। यस, ये 6 लोग भी 3300 का सामान खरीदेंगे। यस, 3300, 3300, 3300, 3300, 3300, 3300, है ना? यस, इन लोग को भी होगा 10 आईपी, 10 आईपी, 10 आईपी, यस, 10 आईपी, यस, 10 आईपी, यस, 10 आईपी, है ना? यस, इन लोग के परसेंटेज लेवल कितने हो गए? 5%, 5%। यस, ये आपके कौन है? आपके टीम बन रहा है। क्या बन रहा है? टीम बन रहा है, टीम बन रहा है सेकेंड मंथ में, है ना? ये आपके टीम बने। क्या बने? टीम बन रहा है, टीम बने। सबसे पहले सेकेंड मंथ का जो आप 10 आईपी किए थे वो तो आपका रिटेल इनकम आ गया 500 रुपये। यस, और जो 10 आईपी किए थे तो 1 आईपी का मान 100 रुपये, आप कितने परसेंटेज में चले गए?
9% में, है ना। कितने IP हो गए आपके नीचे, 10 है ना। 10 IP आपका पिछले मंथ का, है ना, पहले मंथ का, पिछले मंथ का जो था। और करंट मंथ कितने किया, 10 IP अपना और 60 IP आपका टीम्स का। कितने हुआ, 80 हो गया टोटल। 10 साइड ऊपर, है ना। ये हुआ आपका करंट मंथ। क्या हुआ, करंट मंथ। इस मंथ में आप किए इतना बिजनेस। तब आपके एक थोड़ा आप स्टार्ट पे ध्यान दीजिए। अब आप किस लेवल पहुंच रहे, 9% 9% में, है ना। 10 IP पहले का और 10 IP आपका हुआ ना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 10 IP पहले आप किए थे। 10 IP 10 10 5 10 10 10 10 10 कितने हो गए, 20 20 दूनी 40 20 60 60 20 80। कितने IP हो गए, 80 हो गया। पूरा जुड़ गया ना, पूरा मंथ का। तो आप इस मंथ में आपके प्रमोशन लेवल कितने पे चल गया, 9%, है ना। 9% पे चल गए। तो अब आपके इनकम कितने आएंगे, यहाँ पे आपका आएंगे इनकम 9% का, यानी कि 90 रुपये। कितने रुपया, 90 रुपये। यानी कि 590 रुपया आपका आया, खुद से आया, है ना। अब जो टीम बना है, टीम से कितना आएगा वो ध्यान दीजिए। देखिए लास्ट मंथ में आपके नीचे 70 IP हुआ, है ना। 70 IP हुआ, 70 नहीं 60, कितना 60 हो गया। 60, है ना। एक IP का मान 100 रुपये 100 रुपये, यानी कि आपके नीचे 6000 का बिजनेस हो गया। हो गया। अब यहाँ पे 9 - 5 कितना होगा, 4 हो गया। 4। आपको कितने परसेंट मिलेंगे, 4%। 4%। कितने रुपए का इनकम हुआ आपका, 40 रुपये। 240 40 रुपये रुपये का, है ना। ये 240 रुपये का आपका किससे इनकम आया, टीम से इनकम आया। किससे आया, टीम से आया। टीम से आया, है ना। और टीम से इनकम आया आपका, टोटल इनकम कितना हो गया आपका, 590 आपका और 240 0 9 4 13 5 2, यानी 830 रुपये का आपका इनकम आ गया, है ना। ये आपका इनकम हुआ। इसी प्रकार से सेम तरीके से अब मैं बात करता हूँ तीसरे मंथ। किसके मंथ, तीसरे मंथ का। अगले मंथ में काम होगा। सबसे पहले आप तो आगे 33 रुपये का सामान खरीदेंगे, है ना। 10 IP, है ना। 10 IP खुद खरीदे। और मान लेते हैं जो आपके जो डाउनलाइन थे, इसे हम मानते हैं A, क्या था, A B C D E और F, है ना। ये आपका F जो डाउनलाइन था, ये लोग ने मिलकर सबसे पहले आपने 10 IP किया, है ना। आपके डाउनलाइन जो थे, पहला कौन था, A B C D E F, है ना। इन लोग ने आप 6 किए, इन लोग ने 6 नहीं किया। जो A था 3 किया, कितना किया, 3 किया। B भी 3 किया, C 2 किया, D 3 किया, E 1 किया और F 4 किया। कितना किया, 4 किया। इस प्रकार से सारे लोग को बिजनेस हुआ। और आपके नीचे आपके कितने मंथ हो गए, अब आपके टीम कितने बन गए दिवाकर जी, पहले से 7 और ये कितने हो गए आपका, 3 6 6 2 8 8 3 11 12 12 4 16 16 7 23 हो गया, है ना। चलिए सबसे पहले इस तीसरे मंथ में आपने किया 10 IP, है ना। सबसे पहले आपने जो 3300 का सामान खरीदा था, सबसे पहले आपको 500 रुपये इनकम आएगा, है ना। अब 10 IP आप किए तो आपके नीचे 10 IP आप, है ना। जो बिफोर मंथ का जो IP कितने था, 80 IP, कितने 80 IP। और कैरेट मंथ में कितना हुआ आपके नीचे, 16 लोग आए। 23 हो गए टोटल। यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 1 तो 5 16 5 3 8 8 2 10 और 10 और 6 16। तो 16 लोग आए, 10 IP तो करेंगे अपने। हम यहाँ पे सिर्फ अपने घर के खर्चे तो सामान तो खरीदेंगे ना। तो यहाँ पे 10 IP किए,
कितने आईपी हो गया? 160 आईपी हो गया, है ना? Yes, sir. 160 आईपी ये और 10 आईपी आपका 170 और प्लस ये भी जुटेगा ना, क्योंकि एक्यूमुलेशन प्लान है। कितने हो गए? 80। अभी कितने हो गए? 80 अब कितने हो गया? अब 160 और 80 कितने हो गए? 240 है, 250 कितने हो गए? 250 आईपी। आप थोड़ा सा चार्ट देखिए, अब आप किस लेवल पहुंच गए? 14% में पहुंच गए, क्योंकि आप इससे पार कर गए, है ना? इसी प्रकार से अब आपकी इनकम कितने आएंगे? सबसे पहले 500 रुपये आपका और 10 आईपी किए थे, आपका टीम भी बन गया 16 ए टीम और 16 6 22 22 1 23 लोग का टीम भी बन गया, है ना? 23 लोग का टीम भी बन गया है। और 10 आईपी आप किए तो 10 आईपी इंटू 14%, यानी 140 रुपया यहाँ से और 500 रुपया आपका रिटेल प्रॉफिट, यानी कि आपका 640 रुपया। और टीम से कितने आएंगे? आपका कितने हुए टीम से? 160 आईपी, 160 आईपी। 3 लोग का भी प्रमोशन हुआ होगा, है ना? 3 लोग भी कर गए 9%। आप कितने मिलेंगे? 5%। कितने होंगे? 16 25 80, यानी 800 रुपये और 640 रुपये, यानी कितना हो गया? 40 8 6, यानी कि 1440 रुपये का आपके नीचे बिजनेस हुआ। इतना रुपये का आपका इनकम। इसी प्रकार से आपका जैसे जैसे आप बिजनेस बढ़ेगा उस प्रकार से आपको इनकम भी बढ़ता चला जाएगा, है ना? ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से देखिए, फिर आपका 210 हुआ है, 690 होगा, 2130 होगा, ठीक है ना? यहाँ जब आप पहुँच जाएंगे तब आप एक मास्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महिला से। जैसा कि 130 आईपी अगर आपके आईटी पे एक्यूमुलेशन आईपी से 2130 आईपी का हो गया तब आप बन जाते हैं मास्टर। क्या बन जाते हैं? इसे हम बोलते हैं सपनों की लेवल। क्या बोलते हैं? सपनों की लेवल। इसको इस लेवल पे आपको पहुँचने के बाद इस लेवल पे आपको पहुंचने के बाद जो आपको जो इनकम आती है, यहाँ से आपका इनकम और खुलना भी बाकी सारा इनकम स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ से आपका और भी सारा इनकम खुलना चालू हो जाता है, ठीक है? देखिए हम कैसे, जैसे आप हैं सबसे पहले अगर आपके नीचे एक मास्टर बनता है। क्या मास्टर बनता है? एक मास्टर बनता है। कौन है? कोई बात नहीं। एक मास्टर बनता है तो आपको यहाँ से ये क्या बन गया? मास्टर बन गया, है ना? ये मास्टर बन गया तो यहाँ से आपको ट्रेवल बोनस यानी टूर फंड आना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके नीचे 2 लोग ने मास्टर बना दिए, आप यानी 3 लोग का मास्टर बना दिए तो आपको कार फंड आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से आपके नीचे 3 और मास्टर बन जाते हैं तो आपको हाउस इन्वेस्टमेंट फंड आना शुरू हो जाता है। ये सारी इनकम आपको आएंगे। ये आपको इसके बारे में अगर मैं विस्तार से समझाऊं तो एक क्लास और लगाना पड़ेगा, जिस क्लास का नाम है गेलवे मार्केटिंग प्लान। ये हमारे फ्रेंचाइजी में उपलब्ध है, आप जाकर वहाँ भी आप सीख सकते हैं। वहाँ हम या हमसे काफ़ी सीनियर लोग सिखाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? ये आपको वहाँ सारा चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगा। वहाँ बहुत सारे सीनियर, हमसे सीनियर अभी सिखाने के लिए आते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना दिवाकर जी? अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ क्लास आपको किस प्रकार से यहाँ पे रहना है। मैं आपको, मेरा बात यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है ना? मैं अपने बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मगर मैं आपको 6 बातें बताऊँगा जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? चलो स्टॉप कीजिए उसको। समझ पा रहे हैं ना? आपको मैं 6 बातें बताऊँगा। सबसे पहली जो बातें आपको 100 विलेज शॉप से बताना है, ठीक है ना? ये पहली काम आपका है। आपको जो बाहर की दुकान है आपको यहाँ की दुकान से बदलवाना है, ठीक है ना? दूसरी आपको काम करना है, आपको 6 लोग को भी दुकान बदलवाने के लिए प्रेरित करना है। समझ पा रहे हैं ना? तीसरी चीज और मैं आपको बताऊंगा,
25 गेस्ट को हमसे मिलवाना है। मिलवाना है, ठीक है। चौथी बात है, आपको 24 घंटा में से मात्र 2 घंटे इस बिजनेस के लिए देना है, समझ पा रहे हैं ना? यस सर। और 5वीं बात है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना, क्या लेना है? ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग लेकर ही हर चीज करना है, ठीक है ना? यस सर। आप गलती न करिएगा कि बिना ट्रेनिंग लिए किसी को आप समझा सकते हैं। नहीं है। एक ट्रेनिंग हमारे फ्रेंचाइजी में उपलब्ध है और एक ट्रेनिंग ऑनलाइन भी है, समझ पा रहे हैं ना? यस ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी उपलब्ध है। और छठी सबसे महत्वपूर्ण बात है, लास्ट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका टीम वर्क। क्या है? टीम वर्क। ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपका टीम। यस समझ यस। पा रहे हैं ना? यस सर। चलिए, ये बात मैं आपको समझा दिया, मेरा बात यहीं पे खत्म होता है। और मैं आपसे प्रश्न करूँगा, अगर आपके मन में और कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यस सर। नो सर। अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो आप हमसे बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। नो सर। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ना? नो सर। चलिए, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जैसे आप इस बिजनेस के बारे में आप बाहर में किसी को बताना समझाना चाहेंगे, है ना? यस सर। समझाना चाहेंगे। मैं आपको मना करूँगा कि आप न समझें। क्यों? अभी मैं जितना समय में बात की, पौने 1 घंटे में बात किया, लीजिए आप कॉपी, लीजिए पेन, और क्या आप मुझे सेम इसी प्रकार से समझा सकते हैं? नो सर। नहीं समझा सकते हैं। हमें सलाह देना चाहिए, हमें नियर एंड डियर से सलाह लेनी चाहिए, Yes, sir. मगर हमें पूरी जानकारी हो तब लेनी चाहिए, आधी जानकारी सलाह लेना नहीं है। एक गेस्ट, जितने भी आपके लिस्ट में 100 लोग हैं, वो एक लोग, एक व्यक्ति एडजस्ट है, एक लोग महत्वपूर्ण है, यस सर। ठीक है ना? आप किसी को समझाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, आधी बात समझाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा इस बिजनेस से, और वो दूसरी कंपनी की तरह समझ जाएगा, ठीक है ना? वो आपको दिक्कत हो सकता है, एक आदमी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? चलिए, तो आपको विलेज परिवार में शामिल किया जाए। यस सर। ऑनलाइन फॉर्म भर दूँ? यस सर। अभी आपका आधार कार्ड आने हैं, डॉक्यूमेंट प्रूफ। आधार कार्ड। जी सर लाए। चलिए, मैं आपको अपना ड्रीम कॉर्नर दिखाया, आपको जो जो हमसे प्रोडक्ट लेने हैं आप हमसे प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना? कैटलॉग भी है, ठीक है ना? मगर मैं आपको 3 बातें सावधानियां बताना चाहता हूँ। सबसे जो पहली चीज, आपको कंट्रोल करना है, यानी कि नियंत्रण। क्या करना है? किसी को समझाने का प्रयास नहीं करना, जब तक कि आपको खुद के एकदम पूरा टैलेंटिंग में हो जाए, खुद आप बिना ट्रेनिंग लिए हुए किसी को समझा सकते नहीं है। ठीक है ना? जब तक कि आप हमसे मंजूरी ना हो, किसी को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? यस सर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि गलती से भी किसी को समझाना नहीं है। नहीं है। जैसे आप तो अभी जाएंगे घर पे तो अपने किसी न किसी से तो आप पूछेंगे, जैसे पिताजी, देखिए हम भी कोई काम करते हैं, हम अपने परिवार से पूछते हैं मुझे करना चाहिए कि नहीं, आप भी पूछेंगे। तो क्या आप जिन पापा से आप पूछेंगे, क्या पापा ये ऐसा बिजनेस के बारे में कभी जाना या सुना या समझा है? नो सर। उन्हें पता है? नो सर। उन्हें आपको समझा सकते नहीं है। अगर उन्हें समझना है तो आप उनको मेरे पास लेकर आइएगा, मैं सारा चीज़ में उनको बिजनेस प्लान में समय देकर, वक्त देकर सारा चीज़ समझा दूंगा, फिर वो भी समझ जाएंगे, ठीक है ना? Yes. किसी को समझाने का गलती करना नहीं है। एक आदमी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? यस सर। तो चलिए, मैं आपको डोंट वेरी टाइम, आपको लेट न करना है, जितना भी आप जल्दी हो सके, जब आपको जीवन में भगवान अवसर दिया है तो आप उसी टाइम वो काम को शुरू कीजिए, नहीं तो ऐसा न हो जाए कि आपका कस्टमर जिनका आप लिस्ट में नाम लिखे उसके पास कोई और बिजनेस लेकर पहुंच जाए, ठीक है ना? Yes. आज हमारा गेलवे बिजनेस बहुत ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना? Yes. बहुत जल्द मान लीजिए अगर आप किसी को, आपके पास कोई और बिजनेस लेकर चले जाएगा तो आप लेट ना करें, आप जल्द से जल्द बिजनेस को शुरू करिए और आप काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना? यस। चलिए, तो दिवाकर जी, सो थैंक यू वेरी मच। चलिए यस। चलिए।